स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज राजनीतिक विषयों पर आपसे एक चर्चा की जा रही है, जिसपे कि ये है कि भाजपा का नारा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसका क्या आप अर्थ निकालते हैं आज के राजनीतिक मुद्दे पर? परिचय दें। मैं हरराम चौबे, हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ा चर्चित है। इसके साथ भी जो आपने एक चीज अधूरा छोड़ दिया, मैं उसको जोड़ देता हूँ। ये एनडीए और खास करके योगी जी का जो भाजपा का नारा बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन साथ में एनडीए गैंग का कहना है कि न हम डरेंगे न मरेंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बटेंगे और कटेंगे पर जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी किया है, अभद्र टिप्पणी किया है, बहुत ही निंदनीय है। लोग पूछ रहे हैं विरोधी कि बटेंगे और कटेंगे तो कौन कटेगा, ये नहीं बता रहे हैं लोग, भाजपा के लोग। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो सर पर बाल नहीं रखते हैं, भगवा पहनते हैं, इनका राजनीति में क्या औचित्य है आने का? संत है, जिस तरह से अपमान किया उस पर मैं कहना चाहता हूँ। खड़गे साहब ने एक अपने भाषण में बात कहा है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे परिवार को जला करके मार दिया गया और साथ में कई दलित परिवार थे, बस्तियां थी, उसको भी लोगों ने जला दिया। लेकिन कौन जलाया, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा और ये नहीं बताऊंगा। आज भरे मंच मैं अपने बयान के माध्यम से मांग करता हूं कि बटेंगे और कटेंगे के सारा उत्तर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने दे दिया। क्यों? कि इनके परिवार, इनके माँ, बहन, चाचा, भाई, भतीजा को जो घरों में जला करके मारे, वो कौन था? हैदराबाद के निजाम की सेना, जो रजाकर के नाम से जानी जाती थी। उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं आतताइयों के द्वारा इनका पूरा परिवार नष्ट किया गया। इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं खड़गे जी? क्योंकि वोट का जमाना है। ये कैसे कह देंगे कि हाँ ये मुसलमान लोगों ने मारा है? आज कांग्रेस के लोगों में स्वयं ये चेतना जग गई है और उनकी आंखें खुल गई है कि कौन बटेगा तो कौन कटेगा। शुरू से हिंदू और सनातनी कटते आए हैं और ये माननीय खड़गे जी का जो अंतःकरण में जो दर्द था कि हमारे परिवार को मुसलमानों ने काटा, लेकिन डर के मारे ये उसका उत्तर नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि जिस पद पर है, अगर ये कह दे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा और कांग्रेस जो इनके स्थान विशेष पर लात मार करके इनको निकाल देगी। अब इनके सामने वो समस्या है कि जो धन अवैध रूप से संग्रह किए हैं वो कैसे बचेगा, परिवार कैसे बचेगा। आज कांग्रेस के लोगों के अंदर भी ये भय है कि कल अगर इनकी संख्या बढ़ गई तो ये लोग रहने नहीं देंगे। अब इसमें प्रश्न और उत्तर की कोई गुंजाइश नहीं है। खड़गे साहब ने बता दिया है कि कौन कटेंगे। आज कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं
कि एंडी गैंग सत्ता में न आए, वो भी आज भयभीत है इन लोगों से। क्या झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुस्लिम है? हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। झारखंड और महाराष्ट्र आज 180 संगठन मुसलमानों का लिख करके दे दिया है कि जिस गैंग को, जिस गठबंधन को कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, सारे लोग उसको वोट दो। अगर इस तरह की भावना इनके अंदर में है तो क्या सनातनी को एक करना गलत है? और झारखंड की ये स्थिति है कि कई विधानसभाओं में जो बांग्लादेशी वहाँ पर घुस करके आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके अपना नामकरण करके वहाँ पर जिस तरह से घुसपैठ बना रहे हैं, आज वहाँ की रोटी, बेटी और माटी तीनों खतरे में है। इसलिए झारखंड को बचाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए झारखंड में और महाराष्ट्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार होना नितांत आवश्यक है। और मैं सनातन बंधुओं से, सनातन धारियों से ये आग्रह करता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका है। आज जो विदेशी आक्रांताओं के सोच पर एक विदेशी विचारधारा पर आयातित जो हमारे भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो जब से आए हैं तब से सनातन पर आघात कर रहे हैं, इनको कुचलना ही बढ़िया है। और वो भी वोट के माध्यम से। एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लोग कहते हैं कि दंगा नहीं होगा। जिसके डीएनए में दंगा ही दंगा है, अगर ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, हम अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत देखना नहीं चाहते हैं, अगर कोई देखता है तो उसको काफिर समझ करके मार डालो। आज वही कारण है कि हमारी देवी देवताओं पर पत्थरघात किया जाता है, हमारे मूर्ति विसर्जन पर ये लोग जानबूझ करके पत्थर चलाते हैं। क्यों? कि ये जो है दूसरे संप्रदाय का, दूसरे ईश्वर का ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये एक अल्लाह को छोड़ करके जब तक ऐसे रक्त बीजों का समूल नष्ट नहीं होगा तब तक भारत में दंगा नहीं रुकने वाला है। भले ही इस पर मेरी कई टिप्पणियाँ हो जाए, चाहे जो भी है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। इसलिए इनका समूल रक्त बीज की तरह, जिस तरह से हमारे शास्त्र पुराणों में बताया गया है, माँ काली का जो चर्चा किया गया, वही रूप सनातन को भी धारण करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे आपसे कहूँगा कि इस बात को आप थोड़ा गंभीरता से समाज में अपने माध्यम के, अन्य पार्टियों में भी जिस तरीके से हिंदू भी हैं और मानते भी हैं और हिंदू धर्म का भी वही अवहेलना करते हैं, अपने ग्रंथों की भी बुराई करते हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 1976 में 42वें संशोधन में, जिस समय भारत में इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं था। इंदिरा गांधी ने जो 42वें संशोधन में हमारे संविधान में समाजवाद और सेकुलर शब्द का जो घुसपैठ कराया, जो जोड़ने का काम किया, आज मैं पूछना चाहता हूं भारत के अंदर राजनीति करने वाले लोगों से कि सेकुलर का मतलब क्या है। कोई नहीं बताता है कि सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष होता है, कि सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है। आज सेकुलर के आड़ में जो सनातन धारियों को तोड़ने का कोशिश किया गया, आज उसी का नतीजा है। आज सेकुलर शब्द की देन है, जो कि सनातन को बार बार नीचे दिखाने का प्रयास किया गया है। जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताएं, चाहे डच हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, सभी ने सनातन पर आघात किया है। और आज सनातन विश्व के स्तर पर
एक विश्व गुरु के रूप में आज वैश्विक स्तर पर खड़ा हो चुका है और पूरा विश्व जो है सनातन को मानव कल्याण का केंद्र बिंदु मानता है और सनातन की ओर आकर्षित होकर के सनातन ग्रहण कर रहा है। आज पूरा वैश्विक स्तर पर हमारा परचम सनातन का लहरा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा सनातन धारियों से कि आप इस चुनाव को अपने हाथ से निकलने न दें। झारखंड और महाराष्ट्र में सनातन के सोच वाले के झोली में ये सीट भरने का कष्ट करें, अपना वोट दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंदुत्व, जय सनातन, वंदे मातरम कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ।